हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको आसान ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से प्रश्नों को करेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व। तो आपको ये भी बता दीजिए, रीजनिंग का पार्ट नंबर 40 होने वाला। साथ ही इससे पहले 39 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, संबंधित संख्या से रिलेटेड प्रश्न है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एफ का संबंध जिस प्रकार से 2 से 16 से दे रखा है, मतलब एफ अनुपात 2 से 16 दे रखा है, मतलब संबंध दर्शा रहा है। तो समानुपात के बाद दे रखा है डी का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एफ से हम 2 से 16 किस प्रकार बना सकते हैं। तो देखिए, इसका क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक क्रम में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे 2 से 16 कैसे बना सकते हैं। इसको भी गणित में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, एफ आपका कितने नंबर पर आता है, एफ आपका आता है 6 नंबर पर। देखिए, 6 से हम 2 से 16 कैसे बना सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तब भी करीब नहीं पहुंच रहे हैं। अब देखिए, इसका क्यू करके देखते हैं। 6 का क्यू कितना होता है सर जी, 6 का क्यू होता है 2 से 16। साथ ही यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इस संख्या का नंबरिंग करने के बाद इसका क्यू कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पर क्यू करने पर 2 से 16 हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि डी कितने नंबर पर आता है। डी की भी नंबरिंग करेंगे। डी हमारा देखिए 4 नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। इसका क्यू करेंगे, क्यू करने पर कितना 64 आ जाएगा। क्यू करने पर 64 आ जाएगा, जो कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी। तो 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, 64 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 64 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। देखिए, 3 ट्राइंगल दे रखे हैं, 2 ट्राइंगल पूरे दे रखे हैं, उसके बाद देखिए इसमें अधूरा दे रखा है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो इस स्थान पर ज्ञात करना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ट्राइंगल पूरे दे रखे हैं, मतलब उसमें कोई संख्या लुप्त नहीं है, तो इसको सबसे पहले देखेंगे। इस वाले ट्राइंगल में 17 भरा गया है, इसमें 26 कैसे आया है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इन तीनों संख्याओं का कुछ करके यहाँ पर बीच में 26 को लाया गया है। उसी प्रकार से इन तीनों संख्याओं का कुछ करके बीच में 17 लाया गया है। उसी प्रकार से हम तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, हमारी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही संख्या आ जाए। तो देखिए, क्या करना पड़ेगा। देखिए, इन संख्याओं को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। 9 में 7 8 को ऐड करेंगे तो कितना 17 प्राप्त होने वाला है। देखिए, यहाँ पर 26 नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि इन सभी संख्याओं को ऐड तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड करने पर हमारी संख्या बीच वाली प्राप्त नहीं हो सकती। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर गुणा करके देखते हैं। इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, 3 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 तिया कितना होता है, 18 होता है। अब देखिए, इसको क्या किया गया, ये 8 को क्या करेंगे भाई, 8 को ऐड करने पर हमें 26 तक प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, 8 को ऐड कर लेते हैं। जब हम 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बीच में भी 26 ही तो संख्या भरी गई है, 26 हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर वाली 2 संख्याओं का गुणा होकर नीचे वाली संख्या को ऐड कर दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। इसमें भी ये वाला लॉजिक लगना चाहिए, तभी हमारा आगे आंसर आ सकता है। तो देखिए, इसको भी चेक करते हैं, क्या हमारा 17 ही आ रहा है।
5 और 2 का जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 होता है। अब देखिए 7 को भी ऐड कर देंगे तो कितना हमारे पास 17 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो देखिए इसी प्रकार के जो हमें पूछा गया है उसका मान बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर इनका आपस में गुणा कर देंगे। 6 निम्मा कितना होता है, 54 होता है। अब देखिए 54 में क्या करेंगे, इस 6 को ऐड कर देंगे, जो कि नीचे वाली संख्या को सभी में ऐड करते हुए आ रहे हैं, इसको भी ऐड करेंगे। तो 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 60 प्राप्त हो जाएगा, जो कि देखिए 60 आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी। 60 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 60 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका तीसरा प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी संबंधित संख्या से रिलेटेड प्रश्न दे रखा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 83 का संबंध 9 से किस प्रकार से दे रखा है, उसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि 146 का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 83 का संबंध 9 से किस प्रकार से दे रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे ये बड़ी संख्या जब भी यहाँ पर दे रखी होगी, पहले वाली बड़ी संख्या दूसरे वाली छोटी संख्या दे रखी होगी, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या के अंकों को आपस में ऐड करके देखेंगे। देखो 83 इसी प्रकार से लिखा गया है। अब देखिए इनके अंकों को आपस में ऐड करके देखेंगे क्या हमारे पास 9 आ रहा है, जो ये वाली संख्या दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर तो 11 आने वाला, 8 3 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से आप लोग बोलेंगे सर जी यहाँ पर 2 माइनस कर दीजिएगा तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये वाला लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए। तो देखिए इसको भी ऐड करके देख लेते, 1 और 4 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 घटाया था तो इसमें भी 2 घटाएंगे, 2 घटाने पर कितना, यहाँ पर भी 9 प्राप्त हो रहा है। क्या आपके किसी ऑप्शन में 9 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए हम प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 83 दे रखा है ना, और यहाँ पर 9 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस छोटी वाली संख्या का क्या करें कि हम 83 के करीब पहुँच जाएँ। तो देखिए इसका स्क्वायर करके देखते हैं, 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हम 83 के करीब पहुँच सकते हैं। तो देखिए 81 तक तो पहुँच गए हैं, अब कितने की कमी रह गई, 2 की कमी रह गई, तो 2 को ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 83 बन चुका है। तो इसी प्रकार का लॉजिक इसमें लगना चाहिए। तो देखिए 146 दे रखा, आप देखिए किसके स्क्वायर के करीब 146 होता है, तो 12 के स्क्वायर के करीब आप लोग बोल सकते हैं कि 146 होता है। तो देखिए 12 का स्क्वायर करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्या किया था, इसमें 2 प्लस किया था अपनी तरफ से, तो इसमें भी 2 प्लस कर देंगे अपनी तरफ से, तो कितना बन जाएगा, 146 बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो साथ ही आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखो इसका स्क्वायर आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर ही आने वाला है, 12 यहाँ पर आने वाला है। तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दे रखा है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो कुछ शब्द दे रखे होते हैं, उनका क्या किया जाता है, सर्किल के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। देखो यहाँ पर घोड़ा दे रखा, बंदर दे रखा, हाथी दे रखा है। तो इन शब्दों पर आपस में देखना होता है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए इनका संबंध ज्ञात करेंगे। देखिए घोड़ा क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, बंदर क्या होता है, हाथी क्या होता है। क्या घोड़े का संबंध बंदर से होता है, आप लोग बोलेंगे नहीं होता है भाई, क्या घोड़े को बंदर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो इस प्रकार से प्रश्न नहीं होगा। देखिए इनका आपस में संबंध नहीं है। क्या घोड़े का संबंध हाथी से होता है, नहीं होता है भाई। क्या हाथी का संबंध बंदर से होता है, नहीं होता भाई। एक दूसरे से किसी प्रकार से ये संबंधित नहीं है। पर देखिए अब किस प्रकार का यहाँ पर सर्किल बनेगा, आपको सर्किल के द्वारा प्रदर्शित करके बताते हैं किस प्रकार का यहाँ पर सर्किल बन सकता है। तो देखिए घोड़ा, देखिए घोड़े का संबंध बंदर से नहीं है, तो ये अलग सर्किल बन जाएगा।
अब देखिए बंदर का भी संबंध किसी से नहीं है तो इसका भी अलग सर्किल बनेगा। हाथी का संबंध भी किसी से नहीं है तो इस प्रकार का सर्किल बनेगा। देखिए सर्किल किसी से टच नहीं हो रहा है, इस प्रकार का सर्किल देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपको नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व कराने से पहले साथ ही आप लोगों को बता दें, वीडियो के एंड में टेस्ट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर कुछ प्रश्नों को रखा हूँ। इस प्रश्न का जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके। और देखिए लाइक से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न को लेकर आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, वो मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो प्रश्न दे रखा है, यदि 13 स्टार 45 बराबर 29 दे रखा है तथा 24 स्टार 58 बराबर 41 है तो 74 स्टार 32 बराबर क्या होगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 13 स्टार 45 बराबर 29 कैसे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर स्टार का निशान है, ऐसा मत करने लग जाना कि यहाँ पर गुणा करें, क्या करें भाई, यहाँ पर कुछ भी करो, बस आपको क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए 29 को लाना है, कुछ भी करो, यहाँ पर देखिए कुछ भी करो, 41 को लाओ, बस इसी माध्यम से ला सकते। एक में जो लॉजिक लगेगा वो सारे सवालों में लॉजिक लगने वाला है, इसमें भी लगेगा वही लॉजिक, इसमें भी लगेगा। तो देखिए इसको देखेंगे, सबसे पहले पहले वाले को सॉल्व करते हैं कैसे। यहाँ पर 13 स्टार 45 बराबर 29 लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर 13 दे रखा है, यहाँ पर 45 दे रखा है। अब देखिए इनको ऐड करने पर भी काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, 29 थी, काफ़ी बड़ी संख्या वैसे ही हो रही है। अब देखिए इनको आपस में गुणा भी नहीं कर सकते, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखो 13 दे रखा है ना, यहाँ पर 45 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर 45 और 13 को जब हम लिख लेंगे, अब देखिए यहाँ पर स्टार के जगह पर हम प्लस का निशान लगा लेते हैं, आपस में इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना होने वाला है, यहाँ पर देखिए 4 और 1 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 58 आने वाला है। तो देखिए आप लोग बोलेंगे साथ ही यहाँ पर 29 है पर यहाँ पर तो 58 आ रहा है, तो हमारा काफ़ी बड़ी संख्या आ रही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया, इसे 2 से काट कर लिख दिया गया है। देखिए 2 से जब हम काटाएंगे तो कितना 29 ही तो प्राप्त होने वाला है। देखिए 29 यहाँ पर दे रखा है, तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो इसी प्रकार का लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर आंसर आ सकता है। तो देखिए 24 और 58 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 24 प्लस में 58 करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर कितना आने वाला है। तो देखिए 24 और 58 को ऐड करेंगे तो आपस में यहाँ पर देखिए 82 आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 82 आ चुका है। अब क्या करेंगे, 2 से कटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से कटाया था, यहाँ पर भी 2 से कटाएंगे। 2 से कटाने पर कितना बचेगा, 41 बचने वाला है ना। तो 41 यहाँ पर दे रखा है, इसी प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो जो हमें पूछा गया है अब मैं उसका मान बताऊँगा। तो देखिए 74 स्टार 32 बराबर का मान पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 74 लिख लीजिएगा और प्लस में 32 कर लीजिएगा। इनको ऐड करने पर क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे। देखिए ऐड करने पर कितना आने वाला है, यहाँ पर देखिए 1 से 6 आने वाला। अब देखिए 1 से 6 का क्या करेंगे, 2 से कटा लेंगे। 2 से कटाने पर कितना बचेगा, 2 से जब हम 1 से 6 को कटाएंगे तो हमारे पास 53 बचने वाला है। 53 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 53 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, जी हाँ साथियों, 53 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए टेस्ट के प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही देखिए इस टाइप के प्रश्न दे रखे हैं। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना। और जिन साथियों को इनका जवाब नहीं पता है तो वो मेरे साथी क्या करेंगे, प्लीज़ पार्ट नंबर 39 देख लीजिएगा। उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को समझाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम ट्रिक से बताए हैं। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।